अब समय है ही नहीं आप सबके पास। सुबह उठे सो गुड मॉर्निंग, थोड़ी दोपहर में आए सो बढ़िया फिल्मी गीत सुने, आज कहना जरूरी है, हैं? दोपहर में आए। अच्छा एक बात बताओ, रोज माताएं अपने घर में कौन कौन मैया 2 घंटा तक भागवत की कथा सुनती हो? झूठा मत उठाना, संकट मोचन नाम है, हम धुआं उबेल देंगे। अभी बैठ रहे हम दरबार लगाने, सत्ती सच्ची 2 घंटा रोज टीवी पे देख लो। और तुम्हें कोला ही है अपने अपनी शासन को, शासन को तो भी खा जाए, तुम्हें कोला ही है अपने अपने, अब जी को भी मानो। सत्य बात बताना, साथ निभाना साथिया किस किसने देखा? हाथ खड़े कर दो, करो करो, सब जने, सभी ने देखो। देखो साहब, ये भारत की विडंबना है। वो में कहा है कोकला बहू आ गई, गोपी बहू कितनी सूदी है, देखो तो बेचारी पे कितना अत्याचार भाव। हाँ, साथ निभाना साथिया, साथ निभाना साथिया। हमने देखा सर, हम छोटे थे जब, हमने गांव में देखा, साथ निभाना साथिया की जो रिंगटोन बजी, जैसे ही माताएं अगर बर्तन मांज रही हैं तो छोड़ के भागे, अरे गोपी बहू आ गई, गोपी बहू। पतो परो रोटी खा रही, सब्जी के संगे नहीं खा रही, नीचे मिक्स हो रही, बाजी रही। ये स्थिति। कोई नई फिल्म आ जाए, अभी इनसे पूछ लो दिलवाले फिल्म किसका नाम, बूढ़ी बूढ़ी अम्मा खड़े हो जाए, हमने खुद देखी। और इनसे पूछो घर में आपने क्या भागवत की कथा 2 घंटा सुनी? बताओ किस किसने 2 घंटा रोज अपनी टीवी पे कथा सुनती हो? रोज बताओ। पूरे पंडाल में 3 माताओं ने सुनी। यही भारत की विडंबना है। नाटक देखने से कुछ नहीं होता। गोपी बहू तो है मुंबई में, बढ़िया फ्लैट में है, अच्छे आराम में, तुम्हें तो चारों ही काटने हैं। हीरो की फिल्म देखने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई संत, आप एक बात बताओ, हम संत हैं, हमें कोई भी कंपनी हमें 5 करोड़ रुपया दे दो, कह दे कि आप विमल का वो प्रचार कर दो, तो क्या हम कर देंगे? क्या नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे ना। और बॉलीवुड वाले कर रहे हैं 2 करोड़ रुपए लेकर के, विमल केसरिया रंग। केसरिया काय को चढ़ रहा? कैंसर हो रहा तुम्हारे परिवार वालों को हो रहा, वो बॉलीवुड वाले तो आनंद ले रहे, परिवार तुम्हारा बिखर रहा है। इसलिए अब जागो हिंदुओं, समय आ गया, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। और हर घर से एक बालक को, जिस बालक को आप आगे बढ़ा सको, उस बालक को सनातन धर्म के लिए आगे छोड़ करके संस्थापित कर दो। यही तुम्हारे लिए मौका है। अब वो मौका नहीं है, अब हमें जागना है, हमें बताना है, हमें आगे बढ़ के बताना है कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, इस धर्म से बड़ा कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। सुखदेव बाबा ने पूछा राजा परीक्षित से, मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब बोले भैया मरने वाले को तो तुम्हीं को पता होगा क्या करना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए। अब बोले भगवान आप ही बताओ। बोले मरने वाले को 3 चीजें ध्यान करना चाहिए, जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। मन्ना सबको बताएगी जी 7 ही दिन में। हम हो सकत हम बुद्ध विस्पत का चले जाएं, क्लियर नहीं है, पर हमारे वे की बात को सिद्धि नहीं है महाराज का। हम शुक्रवार का चले गए तो आफत, किसी को मंगल को जाना, किसी को सोमवार को, कोई ना कोई किसी दिन में जा रहा है। मरने वाले को क्या करना चाहिए? म्रियमाणम किम कर्तव्यम। आजकल गांव में एक प्रथा बहुत अच्छी चल गई है। अभी हम बूढ़े थोड़ी हुए जो भागवत सुनेंगे, अब बूढ़ा तो होने दो। जैसे इनके बाप की रजिस्ट्री रखी हो, ऊपर लिखी हुई पक्की कि हम 90 साल तक जिएंगे। म्रियमाणम किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुनिए साहब, मैं आपको बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। मरने वाले को 3 चीजें अपने आप में स्थिति में रखना चाहिए। कौन सी? जितासनो। सबसे पहले आसन जीतो, यूं बैठो। जितश्वासो, श्वास श्वास में भगवान को बसा लो। और जित संगो जितेंद्रिया, जैसी संगत और वैसी रंगत। अगर 3 चीजें आपकी पास हैं, और अगर अब आप भागवत कथा में आई हो, अगर आपकी पड़ोसन भी शैतान कर रही है या आपस में बातें कर रही हैं, तो आप उससे कह दो चुप रहे, भागवत सुन, तेरा मन नहीं लगता तो उठ करके दूसरी जगह जा, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। अगर आप 3 घंटे एक आसन में बैठती हैं और एक मन के साथ आप भागवत की कथा सुनती हो,
और बिल्कुल संगति के साथ कथा को सुनती हो तो मेरी गारंटी है 7वें दिन स्वयं भगवान तुम्हें प्रकट होकर के दर्शन देंगे, इसमें कोई संशय नहीं। अब मन लगाओ ही नहीं, सुनो नहीं, कुछ करो ही नहीं, मन कहीं तक आपका केंद्रित ना हो तो फिर आपको कथा सुनने का क्या फायदा है। अब भैया सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा, राजा परीक्षित समझ गए।